तो आज हम जा रहे हैं ओंटारियो के वन ऑफ द लॉन्गेस्ट स्की रिजॉर्ट पे स्नोबोर्डिंग करने। चल जान दे I started snowboarding 3 years ago और आज मेरे साथ साथ मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो इस एडवेंचरस स्पोर्ट को ज्वाइन कर चुके हैं। Hi, I'm Kshitij Verma. I'm snowboarding from this season. Hey, Akash Kapoor. This is my second time snowboarding. सो जाओ तुम लगे। Hi guys, Aditi here. I'm snowboarding for the third time. Hi guys, my name is Raghav Mishra. This is my first season of snowboarding. Hi guys, this is Pooja and I'm doing snowboarding today. ओके वेट इस कहानी को हम शुरू से शुरू करते हैं। इस ट्रिप पे मेरे साथ जा रहे हैं 12 लोग और मेरा प्यारा शैडो जिसने इस ट्रिप पे सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है। नाउ 6 ऑफ देम आर लाइक मी जो स्नोबोर्डिंग के लिए इस ट्रिप पे जा रहे हैं। बाकी 6 वो जा रहे हैं एयरबीएनबी में रिलैक्स करने और एक ऐसा मैच देखने जो शायद ही कोई क्रिकेट लवर मिस करे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। अब हमारा सफ़र शुरू होता है सुबह के 7 बजे जहाँ से 3.5 घंटे ड्राइव करके हम निकल जाते हैं नॉर्थ पे की तरफ जहाँ है हमारा एयरबीएनबी। नॉर्थ पे जाते हुए हमारा पहला स्टॉप था स्क्रीमिंग हेड कासल जहाँ पे जाके हमें पता चलता है कि हमारी एक गाड़ी स्नो में फंस चुकी है। ऐसा रहा आज सफर गंगे भाई, बहुत बर्फ पड़ी है ब्रो। बहुत बर्फ पड़ी है, गाड़ी फंसी है देखो आगे। वो जो लग रहा है मार जा रहा सारे वीडियो बना ले यहाँ पे। हम कासल के अंदर जा ही नहीं पाए बिकॉज सारा स्नो से कवर था और उन्होंने टेम्परेरी क्लोज कर दिया था। आफ्टर फेसिंग डिसअपॉइंटमेंट हेयर और कार को धक्के मार मार के रोड पे लाने के बाद हम निकल जाते हैं लुशेनी फॉल्स और लेक निपिसन लुकआउट पॉइंट की तरफ। फिर दोपहर के 3 बजे हमारा शुरू होता है लेक निपिसन लुकआउट ट्रेल। अभी तक हमने बस समर ट्रेल्स किए थे बट दिस वाज आवर फर्स्ट विंटर ट्रेल। हम सबके लिए ये एक नया एक्सपीरियंस था। कनाडा में मोस्टली ट्रेल्स मार्क्ड आउट होते हैं इन 3 डिफरेंट कैटेगरीज, इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। और इस वाले ट्रेल के 2 रास्ते थे, डिफिकल्ट और एक मॉडरेट। बट एट दिस पॉइंट दोनों ही बहुत मुश्किल थे बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्नो पड़ रखी थी और हमारे कुछ दोस्तों ने स्नो शूज भी नहीं पहने थे। यूज ट्रेल एट योर ओन रिस्क। हम नहीं डरते। भाई ओए शैडो है उधर, शैडो यू नीड टू स्टे क्लोज माय बॉय, गुड बॉय यू आर। गाइस झुक के चलना बेटर रहता, पिठ नहीं दुखदी। हम एक फ्रोजन रिवर के साथ साथ ट्रैक कर रहे थे और हमें सुनाई दे रही थी प्यारी सी पानी के बहने की आवाज़। सी वहाँ पे पानी है और ये बर्फ के नीचे से पानी जा रहा है। थोड़ा टाइम चलने के बाद हमें दिखते हैं 2 रास्ते। दूसरा रास्ता हमें ले जा रहा था नदी के उस पार एक छोटे से लकड़ी के पुल से। फॉर सम रीज़न मी, राघव, गंगा वो रास्ता लेने का सोचते हैं। ये ब्रिज है जो हमें दिख भी नहीं रहा, हम इस पे शायद चल के आएंगे। चलो फिर साइड से दिख रहा था बस। थोड़ी ही देर चलने के बाद हमें रियलाइज़ होता है कि हम गलत रास्ते पे आ गए। अब फिर से हमारे पास 2 रास्ते थे, या 40 मिनट बैक ट्रैक करके सही रास्ते पे जाएं या हम एक ले रिस्क ऑफ क्रॉसिंग द फ्रोजन रिवर। फाइनली हमें एक जगह मिलती है जो हमारे अकॉर्डिंग सेफ थी टू क्रॉस द रिवर। मी एंड गंगा वी क्रॉस रियली फाइन बट लास्ट में था राघव और उसका एक पैर गिरता है नदी में। Luckily enough, we were close and we helped him to get out of there.
ये देखो भाई कैमरा। Now on this right part, we reached our lookout point in roughly 2 hours. वहाँ पे व्यू बहुत ही प्यारा था. That feeling of completing the trail is always nice. और फिर शुरू होती है हमारे राघव भाई की शायरी. कहते हैं कि कुछ फरिश्ते ईश्वर के यहाँ से फरार हो गए। कुछ फरिश्ते ईश्वर के यहाँ से फरार हो गए, कुछ पकड़े गए और बाकी हमारे यार हो गए। और हमारे कुछ दोस्त जो आधे रास्ते से ट्रैक छोड़ के वापस चले गए थे, किते लोड़ी ते किते बसंत ते चढ़दे गुड्डे ने, किते लोड़ी ते किते बसंत ते चढ़दे गुड्डे ने, ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹ ਕਿਤੇ ओ भाई सेक्सी। फिर वापस अपनी पार्किंग की तरफ जाने के लिए हम चूज करते हैं डिफिकल्ट रास्ता. पर्सनली मुझे ये रास्ता डिफिकल्ट नहीं लगा बिकॉज डिस्टेंस वाइज इट वाज रियली शॉर्ट. वी केम बैक इन ऑलमोस्ट 1 hour. और यहाँ फिर से हमारी फंसी हुई कार को पार्किंग से निकालने के लिए हमारी हेल्प करी 2 स्वीट कैनेडियन लेडीज ने. और ऐसे ही हमारा खत्म होता है डे 1. और अब टाइम है आपको हमारा एयरबीएनबी दिखाने का. आवर होम फॉर नेक्स्ट 3 days. अदिति ने भाई ये दे दिया है, इस पे कुछ लगा हुआ है, क्या खाऊं मैं इसका? अदिति खुद वो खा रही है Toasted carbs. इससे अच्छी डाइट तो मेरे शैडो की है. सुबह प्लान तो जल्दी उठने का था बट हम उठते हैं 8:30 बजे और निकल जाते हैं अपने असली एडवेंचर ऑफ दिस ट्रिप, स्नोबोर्डिंग एट एंटुआन माउंटेन, द लॉन्गेस्ट स्की स्लोप इन ओंटारियो. भाई स्नोबोर्डिंग करने आए हैं यहाँ पे. ऑलरेडी किसी के लिए एम्बुलेंस आई है, हमें ही नहीं यूज़ करनी पड़ेगी थोड़ी देर बाद. होपफुली विल बी सेफ. दिस इज हाउ वी नो ब्लैक मीन्स इट्स डायमंड. सी they have mentioned it here. Green is easy, then more tough. Single diamond difficult, double diamond most difficult. So choose this before you go and be careful always. Everything's gonna be very easy because just keep one thing in your mind. Fake it till you make it. वाह राघव भाई, क्या लाइन बोली है राघव भाई आपने? नहीं है ब्रो, बस हट जाओ यार. वाह राघव भाई. बोले सोने जैसे ही हम लिफ्ट से ऊपर जाना शुरू करते हैं हमें दिखाई देता है एक प्यारा सा नज़ारा. पीछे की तरफ हमें दिखाई देती है ओटावा रिवर एंड दिस इज आल्सो द बॉर्डर ऑफ ओंटारियो एंड क्यूबेक. एक सुंदर सा नज़ारा, एक नदी डिवाइड करती है 2 प्रोविंसेस को.
I'm not sure if you can see it or no, but there's a circle rainbow around sun. That's so crazy. I can see it clearly with my naked eye, but I'm not sure if you can see it on camera. स्नोबोर्डिंग मुझे लगता है मेरी आज तक की सबसे एक्सपेंसिव हॉबी, but do I regret it? Not even once. Every time I board down this slope, I forget everything in my life. That's pure happiness. Yeah. अंदर जा रहा है Guys, पैर I want to say something. If you guys don't like snowboarding, don't do. and you can try it until you start liking it, because there's no go back once you start liking it. That's right. I can vouch for that. Pricing wise, I found this ski resort really very good. Full day pass was $76 and half day was $66. हम सबके पास खुद के equipments हैं, so we save a lot on rentals. अगर किसी को rental plus lift ticket चाहिए, they can expect anywhere around $150. As compared to other ski resorts, this one was a lot more cheaper. पालू भाई ने पालू भाई ने हमें गड्डी दी है. पालू भाई मैं पैर से कंट्रोल कर रहा हूँ हाथ दोनों कर रहे हैं. गुड पर्सन. पालू इज अ वेरी गुड पर्सन. पालू इज बिग पर्सन. भाई सुबह गंगा बड़ी मुश्किल उठाया, मुझे लगा नहीं ही जाएगा, बहाने मार रहा था. भाई मुझे लग रहा है मैं बीमार हूँ. जबरदस्ती ले आए हैं हम. See, this guy is enjoying so much, you don't want to come in. Shadu, come here. Come, my boy. Aja, we'll go again. Acha, my boy. Acha. We'll come again, okay? Don't worry. Aja. Aja. Aja, मेरा boy. Aja. Welcome, भाई. 3 दिन से इसी घर में पड़े हैं और अभी हम 1 घंटे में चेकआउट करने वाले हैं. अभी हम सफाई करेंगे और निकलेंगे वापस घर को. भाई द डिश वॉशर ये साफ कर रहे हैं भाई. जितने भी आसपास चमक रहे हैं ना, ये 9K की जॉब है. 9K जॉब है भाई. और ऐसे ही ख़त्म होता है ट्रैवल मैनिफेस्टो का फर्स्ट एवर ब्लॉग. उम्मीद है आपको पसंद आया. ऐसे और ट्रैवल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ट्रैवल मैनिफेस्टो को. सी यू सून.